नमस्कार साथियों, आप देखना प्रारंभ कर दिए हैं भागीरथी मीडिया। कहा जाता है कि अन्हरा देश कन्हरा राजा, वही स्थिति में यहाँ के नौलेजल अनुरक्षक गुजर रहे हैं। कभी नौलेजल अनुरक्षक पंचायत सचिव के पास दौड़ते हैं, तो कभी बीडीओ साहब के पास दौड़ते हैं, तो कभी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के पास दौड़ते हैं, तो कभी जिला में जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पास पहुंचते हैं, तो कभी पीएचडी के मंत्री के पास पहुंचते हैं, तो कभी पंचायती राज मंत्री के पास पहुंचते हैं। लेकिन इतनी छोटी सी बात अधिकारियों के समझ में नहीं आती है कि नौलेजल अनुरक्षक को चयन कराया गया वार्ड सभा लगा करके, और अधिकारी से जब बात करने जाया जाता है तो ये तमाम लोग ये समझते ही नहीं है कि चयनित अनुरक्षक क्या है। तो ऐसी बात नहीं है कि वे समझते नहीं हैं, वे तमाम ये जो संवैधानिक अधिकार मिला है आम जनता को, उस अधिकारों का हनन करते हैं और यह अपने आप को शो करते हैं कि मैं पावर में हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है और उस संविधान के सिस्टम में, कानून के व्याख्यान में कुछ बातें आई है, और उस बातों में यह बात जो आया है कि कानून जो है हमेशा अमीरों के तरफ झुकता है, वही चीज़ यहाँ अनुरक्षकों के साथ घटना घटित हो रहा है। हमारे साथ ये तमाम अनुरक्षक हैं और इनसे हम जानना चाहेंगे, ये मोतीपुर प्रखंड परिसर में जुटे हुए हैं, बीडीओ साहब से मुलाकात किए हैं, क्या कुछ हुआ है, इन तमाम बातों पर हम यहाँ के वार्ड सदस्य भी हैं, अनुरक्षक भी हैं, तमाम लोगों से हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कहिएगा भैया, आप लोग बीडीओ साहब से मिलने आए थे, क्या कहें बीडीओ साहब? बीडीओ साहब से मिलने आए थे पेमेंट को लेकर के। हम लोग तो प्रधान सचिव से लेकर के, पंचायत मंत्री से लेकर के, जिला से लेकर के हर जगह जो है लगातार कोशिश 3-4 साल से कर रहे हैं, जबकि 4-5 साल से हम लोग नल जल चलाने के काम कर रहे हैं। और नल जल चलाने वाले अनुरक्षक के लिए बिहार सरकार के द्वारा राशि भेजा गया, लेकिन वो राशि जो है कहाँ गमन हो गया, कहाँ घोटाला हो गया, इसका था पता नहीं चल रहा है। जब हम लोग 4-5 साल से काम कर रहे हैं और सरकार लगातार राशि को भेज रहा है, तो वह राशि आखिर जाग रहा है तो कहाँ जा रहा है, इसकी जाँच होना चाहिए। और ऐसे लोगों पर FIR भी होना चाहिए जो हम लोगों को राशि को घोटाला किया है। मात्र 2000 रुपया का महीना और 24 घंटा जो है हम लोग नल जल चलाने की काम कर रहे हैं। इतवार के दिन छुट्टी भी नहीं मिल रहा है, किसी पर्व त्यौहार को छुट्टी भी नहीं मिल रहा है, और 2000 के महीना के लिए हम लोग पूरे बिहार घूमेंगे, पूरे जिला घूमेंगे, और पेमेंट लेने के लिए हाई कोर्ट हम लोगों को जाना पड़ेगा और अधिकारी पदाधिकारी के चक्कर लगाना पड़ेगा। उसके बावजूद भी हम लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं उसे लोगों पर जो लोग हम लोगों को राशि को घोटाला कर दिया? ये तो हम बीडीओ साहब के जो बयान को देखे हैं उसमें तो अनुरक्षक नहीं मान रहे हैं, आपको कहते हैं क्या है अनुरक्षक? तो अनुरक्षक नहीं मान रहे हैं तो किसको अनुरक्षक मान रहे हैं? हमको नहीं मान रहे हैं तो कौन चला रहा है नल जल को? भूत चला रहा है नल जल के क्या? खाली कह रहे हैं पूर्व वार्ड सदस्य। अच्छा, कोई भी नल जल चला रहा है तो चला रहा है ना, किसको पैसा दिए हैं, कहाँ कोनो को पैसा दिए हैं? सारा पैसा तो घोटाला हो गया। किसी को पैसा दिए हैं तो बताए कि वो पैसा किसको दिए हैं। क्या कहिएगा भैया, आप भी बीडीओ साहब से मिलने गए हैं, क्या आपको लगा है बीडीओ साहब के वक्तव्य से? बीडीओ साहब से तो हम पिछले 3 साल से मिल रहे हैं। एक बीडीओ साहब आते हैं तो एक बीडीओ साहब चले जाते हैं। लेकिन हमारी प्रश्न जो पूरे जिला के लिए है और सभी प्रखंडों और सभी पंचायतों के लिए है कि मोतीपुर प्रखंड जिसमें विशेषता के रूप में आता है। हम लोग हर जिला में घूमे हैं, हर प्रखंड हर पंचायत में घूमे हैं, लेकिन अनुरक्षक और भूमिदाता 2 विषय है, लेकिन उसको हम लोग एक विषय मान के चल रहे हैं। भूमिदाता, जिस समय सरकार को ज़मीन नहीं मिल रहा था, उस समय वार्ड सदस्यों को पॉलिसी दे करके भूमिदाता से ज़मीन और वार्ड सदस्यों को ही भूमिदाता बना करके उनको नल जल का कार्य किया गया। उसमें मुखिया जी अपना वक्तव्य करते हुए, अपना व्यवस्था करते हुए बहुत वार्ड सदस्य को पॉलिसी दे करके काम कराएं, राशि नहीं दिए, बहुत तरह के प्रताड़ना हुआ जो आज तक हम लोग झेल रहे हैं। आज भी मुजफ्फरपुर ज़िले के 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड के मोतीपुर प्रखंड जो विशेष रूप से आता है, जिसमें आप जांच करा कर देखा जाए तो मोतीपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर महामादा पंचायत में आप चल कर देखिए, नल जल का स्थिति जो टंकी तक नहीं चढ़ा हुआ है, लेकिन आज तक राशि उसका पूरा हिसाब कर दिया गया है, सभी को पेमेंट मिल गया हुआ है। लेकिन जो लोग कार्य कर रहे हैं, जिनका कार्य पूर्ण हो चुका है, जो नल जल का काम किए, उनका शेष राशि रह गया, जो आज तक राशि के लिए 3 वर्षों से हमारे वार्ड सदस्य दर दर भटक रहे हैं। पंचायत से लेकर पंचायत मुखिया सभी लोग अपना पल्ला झाड़ते हैं, और जिलाधिकारी जो पंचायती राज पदाधिकारी हैं, हम अनुरक्षक पर बात कर रहे हैं भैया।
उस पर भी हम बोलेंगे। अनुरक्षक से लेकर हम लोग सभी लोग अब आज तक अभी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। आप अनुरक्षक का लड़ाई लड़ रहे हैं कि वार्ड सदस्य? हम अनुरक्षक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बीडीओ साहब तो कह रहे हैं और खाली वार्ड सदस्य का बात बतवा रहे हैं। लेकिन 353 का जो लेटर निकला हुआ है, उस लेटर के हिसाब से बीडीओ साहब तो आज तक अनुरक्षक को मानिए नहीं रहे हैं। तो हम लोग को राशि आज जो हम लोग चला रहे हैं, तो हम लोग कौन है लोग? हम लोग हैं कौन जो हम लोग को चलाने का जो अधिकार हम लोग दे रहे हैं? न वार्ड सदस्य लोग नयका वार्ड सदस्य लोग चला रहा है, सब तो पुरनके अनुरक्षक लोग चला रहा है। तो जब पुरनका अनुरक्षक चला रहा है, राशि नयका WIMC के खाते में जा रहा है, नयका वार्ड सदस्य लोग ले रहा है, आज तक वो राशि मिला नहीं। आज तक हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं कि पैसा हम लोग को नहीं मिला। तो इसके लिए जाँच हो, और ये राशि गया सो गया कहाँ, इसका भी जाँच हो, और जाँच करने के बाद जो दोषी पाए जाते हैं उनके साथ कानूनी कार्रवाई। देखिए सरासर बात है, कमाए लंगोटी वाला खाए धोती वाला कहानी है। मतलब कि बीडीओ साहब बताए कि कहाँ के वार्ड सदस्य नल जल चला रहा है, कहीं चला रहा है कोई भी वार्ड सदस्य? सभी वार्ड WIMC के खाता पर पैसा भेज दिए, नल जल चले चाहे नहीं चले, और सारा लोग पैसा को उठा लिया। तो जो लोग चलाया उसको पैसा नहीं मिला, और जो नहीं चला रहा है उसको पैसा दे रहे हैं, और जबरदस्ती वार्ड सदस्य को अनुरक्षक बना रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बीडीओ साहब वार्ड सदस्य का फेवर कर रहे हैं? करिए रहे हैं फेवर एल कि जो नल जल चलाया है उनके फेवर में आना चाहिए, उनको जांच करना चाहिए, देखना चाहिए कि नल जल को चला कौन रहा है। और जहां नल जल न चल रहा है वहां के भी वार्ड सदस्य पैसा को उठा लिया। बीडीओ साहब ये सब जांच करने के लिए बैठे हैं कि खाली सरकार के लेटर का प्रतिपालन करने के लिए बैठे हैं? बीडीओ साहब को जांच करना चाहिए। अगर बीडीओ साहब जांच नहीं करता है तो बीडीओ साहब पर ही कार्रवाई होना चाहिए, तब बीडीओ साहब जांच करेंगे। क्या कहिएगा भैया, क्या लगा है आपको जब बीडीओ साहब से आप मुलाकात किए हैं? तो बीडीओ साहब से मुलाकात में बीडीओ साहब तो दोनों पक्ष में बात किए हैं, वार्ड सदस्य और अनुरक्षक दोनों। बीच में एक बात आई है, उन्होंने कहा कि सामान्यतः वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक रहेंगे, ये वाला लेटर निकला और उस पर अनुरक्षक मान लिया गया उनको। लेकिन बीच में जो जमींदाता जो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के द्वारा जो चयनित अनुरक्षक थे, तो उनको भी उन्होंने कहा कि राशि मूलतः उनको मिलना चाहिए जो चयन करके अनुरक्षक हैं और ज़मीन भी दिए हुए हैं, वो दोनों तरह से हकदार है, तो उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन ये पैसा कहाँ गया, ये जांच का विषय है, हम जांच करके और 1 सप्ताह के अंदर में इसका जवाब देंगे। आप क्या कहिएगा भैया, जो परिस्थिति निकल करके सामने आ रही है उससे क्या लगता है? इससे अभी परिस्थिति जो इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, देखिए इससे जो है सरकार की काफ़ी बदनामी हो रही है। नल जल योजना में जो गवर्नमेंट की तरफ से अरबों रुपया जो आ रहा है उसका गलत दुरुपयोग जैसे किया जा रहा है। 7 साल से 2018 से पहला नंबर ज़मीन भी दिया, भूमिदा था, ठीक है। दूसरा नंबर में वर्क कर रहा है, 3 टाइम पानी चला रहा है, 1 रुपया आज तक नहीं मिला। और 2 साल के पैसा 21-22 के पैसा भी आया कि वार्ड क्रियान्वयन समिति के अकाउंट पर वो पैसा वार्ड सदस्य निकाल के खा गया। ना सरकार की तरफ से इसका कोई जांच हुआ अभी तक। और हम लोग जो है कभी बीडीओ साहब के पास आ रहे हैं तो कभी जिला में जा रहे हैं, तो हम लोग का यही काम बच गया है कि अपना ज़मीन भी देंगे और काम भी करेंगे। पेमेंट 2000 रुपया वो भी शो हुआ है, तो 2000 में क्या होने वाला है, वो भी पैसा उचित नहीं मिल रहा है। यही काम हम लोग के रह गया जो पेट्रोल जलाइए, मुसहरी प्रखंड से साहेबगंज में जाइए और साहेबगंज से पारू में जाइए और पारू प्रखंड से मोतीपुर में आइए। ये अनुरक्षकों के साथ जो है बहुत ही बुरा हो रहा है। इससे सरकार को काफ़ी बदनामी हो रही है। सरकार को इस पर पुनः जैसे कि संज्ञान लेते हुए और जो अनुरक्षक को है उचित जैसे कि उसका जो पेमेंट जो है वो पेमेंट करवाना चाहिए और जो दोषी है उस पर जांच करवाना चाहिए। देखिए भैया, आप तमाम अनुरक्षकों के बयान को सुन रहे थे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, इसी वजह से मैं इस बात को फिर से थोड़ा सा शॉर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। मात्र 2000 रुपया और ड्यूटी 8 घंटा और छुट्टी 1 भी नहीं। ऐसा नौकरी भारत सरकार के किसी भी सिस्टम में नहीं है। और वैसे लोगों को तनख्वाह 2000, और वो भी 2000 लेने के लिए पूरा सिस्टम पंचायत से लेकर के अब प्रदेश तक के अधिकारियों के पास चक्कर काटना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। कमेंट करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइएगा कि जिस तरीके से अधिकारियों के द्वारा सरकार की बदनामी कराई जा रही है, क्या यही नीतीश कुमार का न्याय के साथ विकास है? कमेंट करिएगा। जय हिंद।